वेलकम बैक स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद बाय AK शर्मा। आज हम लोग एसिड बेस साल्ट की पढ़ाई कर रहे थे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने एसिड बेस साल्ट की पढ़ाई की थी। 2 वीडियो में CBSE क्लास 10 एसिड बेस साल्ट की अपलोड कर चुका हूं, जो आप लोगों ने देख लिया है। आज हम लोग एसिड बेस साल्ट की 3rd वीडियो को देखेंगे, आगे की पढ़ाई करेंगे एसिड से। पिछली वीडियो में मैंने एसिड का इंट्रोडक्शन दिया था, डेफिनेशन। वहीं से स्टार्ट करते हैं। चलिए लेट ना करते हैं और स्टार्ट करते हैं एसिड का बच्चों मैंने डिफिनेशन दे दिया था कि वैसे सब्सटेंस जो नेचर में खट्टे होते हैं, ठीक है, जो स्वाद में खट्टे होते हैं उन्हें एसिड कहते हैं, या जिनका pH वैल्यू 7 से कम होता है उन्हें एसिड बोलते हैं, या जो एसिड से रिएक्शन जो एसिड वैसा कंपाउंड जो बेस रिएक्शन करके साल्ट और वाटर बना दे उसे एसिड बोलते हैं। 3 डिफिनेशन मैंने दिया था आप लोगों को, ठीक है। और आज हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे। देखिए एसिड्स में एक्चुअली में बच्चों होता क्या है कि एसिड में वैसे एसिड्स, ठीक है ना, जो हमें पेड़ पौधे से प्राप्त हो जाए। यहाँ पर से हम एक एसिड के टाइप के बारे में जान लेंगे, ठीक है ना। एसिड का डिफिनेशन हो गया, एसिड का टाइप के बारे में जान लेंगे। वैसे एसिड्स जो हमें पेड़ पौधों से प्राप्त हो जाए या इवन से कि जानवरों से प्राप्त हो जाए, तो उसे हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक एसिड। उसे हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक एसिड। और जो हमें मतलब कि नेचुरल सोर्स से प्राप्त ना हो, ठीक है ना, उसे हम लोग कहते हैं मिनरल एसिड। जो हमें मिनरल सोर्स से प्राप्त हो उसे मिनरल एसिड बोलते हैं। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं ऑर्गेनिक एसिड क्या है। तो यहाँ पे एसिड के 2 टाइप हो जाएंगे बच्चों। पहला हो जाएगा ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। और दूसरा टाइप हो जाएगा मिनरल एसिड, ठीक है। ऑर्गेनिक एसिड या मिनरल एसिड, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला जिसमें एसिड है वो है ऑर्गेनिक एसिड। तो फर्स्ट में मैं देखता हूँ ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है। ऑर्गेनिक एसिड, चलिए देखिए ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है। जैसा कि मैंने बोला कि जो नेचुरल रिसोर्सों से प्राप्त होते हैं बच्चों, वैसे एसिड जो नेचुरल रिसोर्सों से प्राप्त हों, या प्लांट से प्राप्त हों, एसिड आपके एनिमल से प्राप्त हो, उसे हम लोग ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं। ऑर्गेनिक एसिड को बच्चों हम लोग वीक एसिड भी बोलते हैं। मेरा एक वीडियो था जिसमें मैंने ऑर्गेनिक एसिड यानी वीक एसिड का फार्मूला, सोर्सेस और उसका किस किस में पाया जाता है, इनके सोर्सेस के बारे में मैंने बताया था। आज मैं यहाँ बता दूंगा, ठीक है। तो ऑर्गेनिक एसिड डिफिनेशन स्टार्ट करते हैं कि दोज एसिड्स, ज़्यादा लेट ना करते हुए, दोज एसिड्स which obtained from natural sources का मतलब हो गया बच्चों, मेरे को पता है नेचुरल सोर्सेस यानी कि प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। तो उसे हम लोग क्या बोल देंगे, कॉल्ड ऑर्गेनिक या वीक एसिड्स, ओके। कोई दिक्कत? सिंपल सी बात है। वैसा एसिड जो कि प्लांट और एनिमल से प्राप्त किया गया उसे हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक एसिड। कौन सा एसिड है? ये वीक एसिड है। ये एसिड हम लोग सबसे ज़्यादा यूज करते हैं, मतलब खाने पीने में। मतलब जो मटेरियल हम खा रहे हैं प्लांट से एनिमल से, हमें पता नहीं चला कि हम एसिड खा रहे हैं। आज हम लोग जानेंगे कि जो मटेरियल हम लोग खाते हैं, बहुत सारे फूड मटेरियल हैं जो आप लोग खा रहे हैं, उसमें से बहुत सारा आप एसिड खा रहे हैं। इवन इस वी कैन से कि कोरोना पीरियड में हम लोग के लिए कि बहुत ही फायदेमंद एसिड डॉक्टर को थोड़ा रिकमेंड किया गया है कि आप लोग को डेली ये लेना है, और उसका नाम है आप साइट्रिक एसिड या सिट्रिक एसिड बोल सकते हैं, जो लेमन में पाया जाता है भरपूर मात्रा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि कौन सा एसिड हम लोग यूज करते हैं, मतलब कि खाने के रूप में। तो स्टार्ट करते हैं। डिफिनेशन लिख लीजिएगा यहाँ पर से। यहाँ पर देखिएगा ऑर्गेनिक एसिड के बारे में मैं बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, यह आपका हो गया नेम ऑफ एसिड्स, ठीक है। नेम ऑफ एसिड्स, इसका हो गया केमिकल फार्मूला, और इसका हो गया सोर्सेस, किसमें पाया जाता है, ठीक है। यही सोर्स मतलब हम लोग खाते हैं ना, हम लोग को मिल जाता है। पहला देखिए, पहला क्या है,
पहला हम लोग जैसे मैंने बोला कि नींबू में पाया जाता है साइट्रिक एसिड, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, सब लोग को रिकमेंड किया गया है इस कोरोना काल के पीरियड में कि आप लोग सब लोग इसे कंज्यूम करें एज ए फूड मटेरियल। तो हम लोग पहले उसी पे काम करते हैं। साइट्रिक एसिड, इसको सिट्रिक भी बहुत जगह पढ़ा जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं, साइट्रिक सिट्रिक जो पढ़िए, ठीक है, रहेगा CITRIC, ठीक है ना। तो साइट्रिक एसिड केमिकल फॉर्मूला होता है C6H8O7 और इसका सोर्स है लेमन, लेमन है, आंवला है, ठीक है। अगला एसिड देखते हैं, इसी से मिलता जुलता एक एसिड है, ठीक है ना, एस्कॉर्बिक एसिड। हालांकि सब एसिड मिलते जुलते हैं क्योंकि सबका टेस्ट खट्टा होता है, लेकिन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फॉर्मूला कुछ मैच करेगा। एस्कॉर्बिक एसिड लेमन में नहीं बल्कि पाया जाता है ऑरेंजेस में, ठीक है। तो देखते हैं अगला एसिड है एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। तो एस्कॉर्बिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है बच्चों C6H8O6 होता है और इसका सोर्स है ऑरेंजेस यानी कि ऑरेंज। तीसरा एसिड बच्चों आपका बहुत फेमस है, जो दूध से दही बनता है, दही में पाया जाता है या खट्टा दूध में पाया जाता है, इसका नाम है लैक्टिक एसिड, ठीक है। ये जितने भी एसिड मैं लिखा रहा हूँ ये सब आपके क्लास 10th के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं। तो लैक्टिक एसिड हो जाएगा, इसका फॉर्मूला C3H6O3 और इसका सोर्स है सौर मिल्क, खट्टा दूध या कर्ड या तो दही, सिर्फ दूध नहीं बोलिएगा बच्चों, खट्टा दूध बोलिएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं लैक्टिक के बाद है हम लोग चाय पीते हैं, अभी चाय बोला जाता है, बीपी वगैरह जब बीपी लो जाता है तो बोला जाता है कि चाय पीने के लिए, अभी भी चाय बोला जाता है, गरम गरम चाय पीजिए, ठीक है। अभी आप लोग देखते होंगे व्हाट्सएप वगैरह पर बहुत सारा मैसेज आता है कि आप ये कीजिए वो कीजिए, आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, तो चाय भी गरम गरम चाय पीने से ना अच्छा होता है। तो टी में पाया जाता है आपका टैनिक एसिड, और इसका फॉर्मूला होता है C76 यानी कि C76H52O46, C76H52O46, जिसको चमक रहा है मैं फिर से बोल दूंगा लिखने के बाद, आप लोग सब नोट डाउन कर लीजिएगा। टैनिक एसिड C76H52O46 पाया जाता है, सोर्स है इसका चाय में। अगला एसिड है आपके पास बच्चों मलेइक एसिड, जो सेब में पाया जाता है, ठीक है, काफ़ी फायदेमंद एसिड है मलेइक एसिड। आज के बाद आप लोग जान लीजिएगा कि आप लोग ये चीज़ें खा रहे हैं तो आप लोग ये चीज़ नहीं, आप लोग ये एसिड ले रहे हैं जो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद है, ठीक है ना। तो मलेइक एसिड का फॉर्मूला जाता है C4H4O4, इसका सोर्स है बच्चों एप्पल। एक सेब खाइए, बीमारी से दूर रहिए, ठीक है ना, एक दिन के लिए एक सेब। अगला है क्या आना चाहिए ऑक्जेलिक एसिड, टमाटर या गुआवा में पाया जाता है, ठीक है ना, टमाटर या गुआवा में पाया जाता है ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, मैं यहाँ लिखता हूँ पहले सोर्स, वही फॉर्मूला इसका बनाता हूँ मैं, टोमेटो या गुआवा। एक मिनट आप लोग टाइम दीजिएगा, मैं फॉर्मूला बना रहा हूँ। COOH हो जाएगा क्या C2H2O4 आपका ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला हो गया बच्चों, ठीक है। ऑक्जेलिक एसिड यहाँ तक है। 7 नंबर बच्चों ऑक्जेलिक के बाद है, इसमें क्या जाएगा, एक होता है आपका ऑक्जेलिक के बाद एक बहुत बेहद ही इंपॉर्टेंट एसिड है, आप लिख सकते हैं जैसे कि आपका टर्टरिक एसिड, टमारिन इमली में पाया जाता है, टर्टरिक एसिड टमारिन यानी कि इमली में पाया जाता है, टमारिन इमली में पाया जाता है। इसका फॉर्मूला था बच्चों C4H6O6 और O6। उसके बाद का एसिड है बच्चों नंबर 8 एसिड में लिखने जा रहा हूँ, वो है एक विनेगर में पाया जाता है, एसेटिक एसिड। क्या नाम है, एसेटिक एसिड। ये एसेटिक एसिड ये बेहद ही इंपॉर्टेंट एसिड है, ठीक है ना। क्लास 10 के चैप्टर नंबर 4 में आपको मिलेगा ये। इसका IPSC में होता है इथानोइक एसिड, इथानोइक। और चलते हैं फॉर्मूला पर, इसका एसेटिक एसिड का सोर्स है विनेगर। विनेगर क्या होता है बच्चों, विनेगर देखिए एक फास्ट फूड बनाने वाला मटेरियल होता है। विनेगर एक फास्ट फूड बनाने वाला लिक्विड है, कलरलेस लिक्विड है, पानी का रंग का होता है। जहाँ फास्ट फूड चाउमीन रोल वगैरह बनता है वहाँ आपको विनेगर मिल जाएगा, कलरलेस लिक्विड होता है। इसका एक फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला आपको मैं बताता हूँ। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं CH3COOH, या आप इसको लिख सकते हैं कि C2H4O2। ये आपके पास 8 एसिड्स हैं, ठीक है, जो कि आपको जानना काफ़ी बेहद ही इंपॉर्टेंट है। अगर कुछ एसिड्स रह जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट एसिड आपको जानना है, ठीक है।
आज के बाद आप लोग समझ लीजिए कि आप लेमन और आंवला खा रहे हैं तो आप साइट्रिक एसिड ले रहे हैं, आप ऑरेंज खा रहे हैं तो एस्कॉर्बिक एसिड को कंज्यूम कर रहे हैं, आप खट्टा दूध या दही खा रहे हैं तो आप लैक्टिक एसिड को कंज्यूम कर रहे हैं, आप टी को ले रहे हैं ना तो आप टैनिक एसिड ले रहे हैं, आप सेब खा रहे हैं तो मलेक एसिड ले रहे हैं, टोमेटो गुआवा खा रहे हैं तो आप ऑक्जेलिक एसिड ले रहे हैं बच्चों, टामारिंड खा रहे हैं यानी कि टैमरिंड खा रहे हैं, तिमली तो टैटरिक एसिड ले रहे हैं, और विनेगर यानी कि विनेगर का यूज कर रहे हैं आप फास्ट फूड में तो आपने एसिटिक एसिड का यूज किया है। आज के बाद आप लोग जान लीजिएगा कि आप इतना एसिड कंज्यूम करते हैं। और सबसे फायदेमंद एसिड जो अभी यहाँ पर चल रहा है वो है ये लेमन आंवला का, यानी कि आप सिट्रिक एसिड को काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम कर रहे हैं। मार्केट में देखते हैं अभी नींबू का डिमांड काफ़ी बढ़ गया है, ठीक है, ये इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए इसी कारण से इसका डिमांड बढ़ गया है। अब देखिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताता हूँ टोमेटो से रिलेटेड, ऑक्जेलिक एसिड से रिलेटेड, सुनिएगा ध्यान से। टोमेटो बच्चों खाना और सलाद में बहुत अच्छा बात है, ठीक है ना, ये फाइबर इसमें काफ़ी पाया जाता है, ठीक है, ये रफेज जो आप लोग बायोलॉजी में पढ़ते हैं रफेज फाइबर पाया जाता है जो कि डाइजेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर इसको हम लोग ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम कर ले, यानी कि ऑक्जेलिक एसिड ज़्यादा मात्रा में ले लें, ठीक है ना, तो टोमेटो कंज्यूम करना मतलब ऑक्जेलिक एसिड लेना, क्योंकि टोमेटो में तो ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। तो अगर आप टोमेटो ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम करते हैं बच्चों तो होता क्या है ना कि टोमेटो में जो टोमेटो का जो सीड्स होता है ना, वो टोमेटो का सीड्स जो आपके बॉडी में जाता है वो ज़्यादा मात्रा में जाना एक तरह से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हानिकारक है, क्योंकि हमारे ब्लड में जो कैल्शियम अगर प्रेजेंट है वो अगर हमारे ब्लड में कैल्शियम प्रेजेंट है और वो कैल्शियम का मात्रा अगर हमारे ब्लड में बढ़ गया है, सब मिनरल तो हमारे ब्लड में ही रहता है, अगर कैल्शियम मिनरल का हमारा मात्रा हमारे बॉडी में बढ़ गया है और उसी समय हम टोमेटो यानी कि ऑक्जेलिक एसिड खूब कंज्यूम कर रहे हैं तो बच्चों होगा क्या, जो होगा मैं बताता हूँ आपको। आपके गॉल ब्लैडर में आप लोग बोलते हैं ना कि पत्थरी बन गया, दर्द कर रहा, स्टोन बन गया, तो यही टमाटर रिस्पॉन्सिबल है। टमाटर और ब्लड में मौजूद कैल्शियम का मात्रा जो बढ़ जाता है, ये दोनों चीज़ मौजूद रिस्पॉन्सिबल है पत्थरी बनाने के लिए आपके बॉडी में, ठीक है। होता क्या है कि कैल्शियम अगर आपके बॉडी में बढ़ गया, ठीक है, और आप टोमेटो ऑक्जेलिक एसिड ले लिए, ठीक है, तो ऑक्जेलिक एसिड से आपको मिलेगा ऑक्जेलेट नाम का रेडिकल, ठीक है ना, तो CH2O4 इसको कहते हैं कैल्शियम ऑक्जेलेट, इसको बच्चों बोलते हैं कैल्शियम ऑक्जेलेट। तो कैल्शियम ऑक्जेलेट बच्चों करता क्या है, इसी को हम लोग कहते हैं स्टोन कहते हैं, इसी ये स्टोन का फॉर्मूला हो गया, यही जाके गॉल ब्लैडर में आपका बनता है कैल्शियम ऑक्जेलेट, क्लियर है। तो कैल्शियम ऑक्जेलेट आपका बनता है क्या, कैसे बन गया, ये पथरी गॉल ब्लैडर ये जो कि लीवर के जस्ट नीचे होता है दाहिने साइड में, ये काफ़ी दर्द करता है बच्चों, अगर कैल्शियम पथरी को निकाला नहीं जाए तो गॉल ब्लैडर फट भी सकता है, तब इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। तो टमाटर आपको ले मरेगा, इसलिए टमाटर को ज़्यादा मात्रा में ना खाएं, और टमाटर को खाएं भी तो ब्लड में कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा ना होने दें, एक्सरसाइज वगैरह खूब करें, ठीक है, ताकि आपका ब्लड में मिनरल का मात्रा एक बैलेंस रूप में रहे, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, ये तो बात हुई कि ऑर्गेनिक एसिड यानी बिग एसिड्स की। अब आगे चलते हैं, अब आगे चर्चा हम लोग करेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड यानी मिनरल एसिड की। देखिए बच्चों, स्ट्रॉन्ग एसिड और मिनरल एसिड में आपको मेनली 3 तरह के एसिड पढ़ने हैं, सल्फ्यूरिक और हाइड्रोक्लोरिक और नाइट्रिक एसिड, ठीक है, जनरली, ठीक है ना। एक और एसिड मेरे ध्यान में भी आ रहा है ऑर्गेनिक इसी क्रम में 8 लिखाए थे मैंने, तो लिख लीजिए 9th में कि एक है कार्बोनिक एसिड, ठीक है, एक है कार्बोनिक एसिड, ये काफ़ी फेमस एसिड है, ठीक है, इसका फॉर्मूला आता है H2CO3, और इसका सोर्स जो है वो है सॉफ्ट ड्रिंक है बच्चों, या कोल्ड ड्रिंक है, ठीक है ना, आप जो इसको बोल सकते हैं कोल्ड ड्रिंक है। एक और एसिड मेरे ध्यान में आ रहा है अभी 10 नंबर का है, यानी कि 10वां नंबर का एसिड है, उसका आप बोल सकते हैं वो चींटी से प्राप्त होता है, ठीक है, वो चींटी के डंक से, मधुमक्खी के डंक में रहता है, उसका नाम है फॉर्मिक एसिड, उसका नाम है बच्चों फॉर्मिक एसिड इसका नाम है बच्चों। कभी क्वेश्चन आपको पूछ देगा फॉर्मिक एसिड का आईपीएसी नाम क्या है, तो आप बता दीजिएगा, इसका आईपीएसी नाम है मेथानोइक एसिड, ठीक है, ये आपको क्लास 10 में चैप्टर नंबर 4 में मिलेगा फॉर्मिक एसिड। इसका फॉर्मूला आता है, इसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए बच्चों, इसको लिखते हैं हम लोग HCOOH करके लिख सकते हैं, या बच्चों आप इसको लिख सकते हैं H2CO2। इसका सोर्स मैंने क्या बोला बच्चों आप लोग को, एंड स्टिंग, चींटी के डंग में, या बच्चों आप बोल सकते हैं कि मधुमक्खी के डंग में होता है, बीज स्टिंग, क्लियर है। ये 10 आपको एकदम रट लेना, रट्टा मार लेना, एकदम ढंग से अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है ना, क्योंकि इसमें से सभी के सभी इंपॉर्टेंट आपके लिए, सभी के सभी एसिड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
कुछ क्लास 10 के लिहाज से, और कुछ क्लास 10 से ऊपर चल जाइएगा तो उसके लिहाज से। तो आपको सबको इसको पढ़ लेना है, क्योंकि आज आप इसको नहीं पढ़ेंगे ना तो फिर आपको आगे मिलने वाला ही है नहीं, वही फार्मूला के साथ आपको कहीं मिलने वाला है नहीं। तो अच्छे से इसको आप पढ़ लेंगे, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग मिनरल एसिड पे। मिनरल एसिड के बच्चों हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड भी बोलते हैं। मिनरल को हम लोग बच्चों स्ट्रॉन्ग एसिड भी बोलते हैं, ठीक है। इसको इनऑर्गेनिक एसिड भी बोलते हैं। मिनरल को स्ट्रॉन्ग बोलते हैं, इनऑर्गेनिक बोलते हैं, यानी 3 नाम हो गए मिनरल। मिनरल खुद अपने आप में एक नाम हो गया, स्ट्रॉन्ग एक नाम हो गया और इनऑर्गेनिक एक नाम हो गया। ये 3 एसिड्स इसके नाम होते हैं। फार्मूला बच्चों सिंपल सा है, आप कह सकते हैं कि वैसे एसिड्स, मैं बोल देता हूँ, लिख लीजिएगा। वैसा एसिड, दोज एसिड्स विच ऑब्टेन फ्रॉम द आर्गन से मिनरल्स, विच ऑब्टेन फ्रॉम द मिनरल्स नोन एज द क्या, मिनरल एसिड। जैसे मैं बताता हूँ, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, ये सल्फर, ठीक है, ये सल्फर का जो मात्रा, ठीक है, ये जो जैसे सल्फर डाइऑक्साइड गैस, सल्फर जैसे ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा ना तो बना देगा सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। और यही सल्फर डाइऑक्साइड गैस जब पानी में मिल जाएगा ना तो आपको बना देगा H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड। ये सल्फ्यूरस एसिड है, लेकिन हमको बनाना था सल्फ्यूरिक एसिड। तो हम क्या करेंगे, यहाँ O2 का मात्रा एक्सेस कर देंगे, ठीक है। O2 गैस को मात्रा एक्सेस कर देंगे, एक्सेस का मतलब होता है बढ़ा देंगे। तो यहाँ SO2 ना बन के SO3 बन जाएगा। अब इसी SO3 को अगर हम लोग पानी में मिला देंगे तो हमारा H2SO4 बन जाएगा, ठीक है। ये सोर्स मिनरल सोर्स से प्राप्त किया जाता है, ठीक है ना। इसी कारण से इसको मिनरल एसिड बोलते हैं। इसके 3 हैं, आप लोग लिख लीजिए। एक तो मैंने लिख दिया यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे है HNO3 और तीसरा यहाँ पे है HCl, ठीक है। इसको नोट डाउन आप लोग कर सकते हैं। ये हो गया टाइप ऑफ एसिड्स। ये हुआ कि मतलब कि आप कह सकते हैं कि इसके पाने के आधार पे प्रकृति में कैसे पाया जा रहा है उस आधार पे बांटा गया। अभी इसके और भी टाइप होंगे, इसके स्ट्रेंथ के हिसाब से कि कौन वीक एसिड है, कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो फिलहाल अभी जो हम लोग देखे हैं उस पर हम लोग काम करेंगे। ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड का, ठीक है ना। मिनरल और ऑर्गेनिक एसिड का टॉपिक मैंने यहाँ कंप्लीट कर दिया है। आगे हम लोग इसका स्ट्रेंथ के आधार पर भी पढ़ेंगे। फिलहाल इसको हम लोगों ने फिनिश कर लिया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग चलते हैं एक क्या बोलता है, एक इंडिकेटर मेरे दिमाग में आ रहा है, ठीक है ना। फिलहाल मैं सोच रहा हूँ कि इस इंडिकेटर को रहने दूँ, बाद में बता दूंगा। अभी जब एसिड चालू कर दिया तो एसिड को ही कंटिन्यू करता हूँ। तो उस इंडिकेटर का नाम है ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ठीक है। वो सूंघने के शक्ति पर डिपेंड करता है, उससे पता चलता है कौन सा सब्सटेंस एसिड है, कौन सा सब्सटेंस बेसिक है। बता दूंगा, चिंता नहीं कीजिए। और एक चाइनल इंडिकेटर भी रह गया है, मैंने बताया था टाइप में, लेकिन उसका मैंने बताया नहीं अभी एसिड में क्या जगह बेस में। दोनों को इंडिकेटर वाले एक सेशन में मैं आपको बता दूंगा, लास्ट में या कभी भी मैं आपको बता दूंगा, मेरे ध्यान में रहेगा। आगे बढ़ता हूँ। अब एसिड्स को हम लोग कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट एसिड के रूप में डिवाइड करते हैं। तो देखिए, एक होता है कंसनट्रेटेड एसिड, बच्चों समझिएगा, कंसनट्रेटेड एसिड। ये क्या होता है बच्चों, ध्यान रखिएगा, बहुत इजी टर्म है, ये टर्म आपको जानना है, ठीक है ना। क्योंकि टर्म नहीं जानिएगा ना तो आगे का काम मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। ये टर्म जानिएगा तो आगे काम आसान हो जाएगा। तो बाद में क्वेश्चन में लिखेंगे कंसनट्रेटेड, तो बोलिएगा सर कंसनट्रेटेड क्या होता है, ठीक है। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा। देखिए बच्चों, कंसनट्रेटेड एसिड उस एसिड्स को बोलते हैं ना जिस एसिड में पानी का मात्रा, बहुत सारे बच्चों को लगता है कि ना कंसनट्रेटेड का मतलब पानी का मात्रा है ही नहीं, एकदम गलत समझते हैं आप। कंसनट्रेटेड एसिड का मतलब है पानी का मात्रा है लेकिन बहुत ही कम अमाउंट में, मतलब वो लिक्विड तो है वो एसिड, लेकिन लिक्विड में उसमें जो एसिड का मात्रा है जो काफ़ी ज़्यादा है, पानी का मात्रा है बहुत कम है। यानी कि हम कह सकते हैं डेफिनेशन क्या बन जाएगा कि एन एसिड इन विच लिखते समझते जाएंगे, एन एसिड इन विच अमाउंट ऑफ वाटर इज present in very low amount, in very low, ठीक है। आप बोल सकते हैं क्या कि an acid in which amount of water in very low extent, बहुत ही कम मात्रा में प्रेजेंट है, in very low extent, ठीक है। कॉल्ड क्या कर देंगे, कंसनट्रेटेड एसिड, इसे हम लोग कंसनट्रेटेड एसिड बोल देंगे, ठीक है ना। ये हो गया कंसनट्रेटेड एसिड, बस इसके बारे में इतना ही जानना, अब कुछ नहीं जानना। अभी अगला टर्म बनता है डाइल्यूट एसिड। अगला टर्म है बच्चों डाइल्यूट एसिड, ठीक है।
डाइल्यूट एसिड क्या होता है बच्चों, देखिएगा कोई एक ऐसा एसिड, एन एसिड, कोई एक ऐसा एसिड इन विच जिसमें कि ठीक है अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन लार्ज, ठीक है ना, ग्रेट एक्सटेंट, बड़े मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में। तो इन विच अमाउंट ऑफ वाटर, वाटर का स्टोर में लिखा फॉर्मूला, अमाउंट ऑफ वाटर इज प्रेजेंट क्या आ जाएगा, इन ग्रेटर अमाउंट इन हाई एक्सटेंट, ठीक है इन हाई एक्सटेंट इन ग्रेटर अमाउंट, तो उसे हम लोग क्या बोल देंगे बच्चों, डाइल्यूट एसिड, कॉल्ड डाइल्यूट एसिड। क्लियर है, ये हुआ कंसंट्रेटेड एसिड, डाइल्यूटेड एसिड। कंसंट्रेटेड एसिड जिसमें जिस एसिड में पानी का मात्रा कम है उसे कंसंट्रेटेड एसिड बोलते हैं, और डाइल्यूट एसिड का मतलब है वैसा एसिड जिसमें पानी का मात्रा काफ़ी ज़्यादा है उसे डाइल्यूट एसिड बोलते हैं। क्लियर है। अब देखिए बच्चों, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एसिड है, ठीक है, जिसमें पानी का मात्रा काफ़ी कम है। अब उस एसिड को आपको डाइल्यूट में कन्वर्ट करना है, मैंने कंसंट्रेटेड से डाइल्यूट आना है, तो आपको क्या करना है, डिफ्यूजन के अकॉर्डिंग काम करना है, पानी ज़्यादा मिला दिए वो कंसंट्रेटेड से डाइल्यूट बन जाएगा। तो कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट करने के लिए, यानी आप सिंपल कर सकते हैं कि किसी भी एसिड को डाइल्यूट करने के लिए, यानी जो पहले से कंसंट्रेटेड है उसको डाइल्यूट करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं, डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूशन ऑफ एसिड, वी हैव द टू टाइप्स फॉर डाइल्यूशन ऑफ एसिड, ठीक है। लेकिन उनमें से सबसे एक तरीका जो बेहद इंपॉर्टेंट है और एक तरीका काफ़ी खतरनाक है, ठीक है ना। इसे मेरे कहने का मतलब है ना कि कहता नहीं आदमी, डाइल्यूशन ऑफ एसिड में आप कह सकते हैं कि आप जैसे मान लीजिए आपके पास एसिड रख दिया गया, ठीक है, आप उसमें पानी मिला दिए, ठीक है, या आप पानी को रख के एसिड मिला दिए, दोनों ही केस में आपके एसिड में पानी मिलेगा। समझिएगा, आप एक कटोरा लिए, एसिड रखे, उसमें आप पानी मिला दिए, उस केस में भी एसिड में पानी मिल रहा है, या आप पानी को रख के एसिड मिला दिए उसमें भी मिल रहा है। लेकिन इन दोनों में से कोई एक तरीका आपके लिए लाभकारी है और एक तरीका काफ़ी हानिकारक है, वो कौन सा है वही हम लोग अभी समझेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग कंसंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड के, डाइल्यूशन ऑफ एसिड के बारे में समझेंगे। डाइल्यूशन ऑफ एसिड क्या होता है देखिएगा, अभी समझ लीजिए, ठीक है, फिर बाद में आपको लिखवा दूंगा। डाइल्यूशन ऑफ एसिड के तरीके क्या होते हैं। डाइल्यूशन ऑफ एसिड में क्या होता है बच्चों, अगर आप एसिड लिए हुए हैं किसी बॉल में, किसी कंटेनर में, किसी वेसल में, ठीक है ना, अगर आप एसिड लिए हुए हैं कंसंट्रेटेड एसिड, जिसमें पानी का मात्रा काफ़ी कम है, आप चाहते हैं उसको डाइल्यूट करने के लिए, अगर आप पानी उसमें मिलाते हैं बच्चों, तो ये काफ़ी आपके लिए हानिकारक है। यही प्रोसेस, यानी कि एसिड में पानी मिलाना, ठीक है, यानी कि एसिड में पानी, समझिएगा बातों को ध्यान से, एसिड में पानी मिलाना एसिड को डाइल्यूट करने के लिए, ये प्रोसेस आपके लिए काफ़ी खतरनाक है। ऐसा इसलिए बच्चों क्योंकि इस प्रोसेस में हीट काफ़ी ज़्यादा मात्रा में निकलता है, हीट काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इवॉल्व होता है, और इस हीट के निकलने से जो आप पानी मिला रहे हैं, मतलब होता क्या है ना कि जैसे ही एसिड में पानी जाता है ना तो उसमें से हीट काफ़ी निकलता है, तो उस हीट के निकलने से जो आप पानी मिला रहे हैं ना, वो पानी उस हीट के कारण वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया, और वो वाटर वेपर अगर आपके बॉडी पर स्प्लैश हो गया, मतलब स्प्लैश और मतलब छिटक के पड़ गया, तो आपको एसिड बर्न भी हो सकता है कि एसिड बर्न नहीं हो जाएगा, इसी को बोलते हैं एसिड बर्न। समझिएगा फिर से मैंने क्या बोला, आप एसिड ले लिए कंटेनर में, वेसल में, ठीक है, एक बॉल में ले लिए, कांच का बॉल में, कंसंट्रेटेड एसिड, जिसमें पानी का मात्रा काफ़ी कम है, आपका उद्देश्य है उस कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट करना। और डाइल्यूट का परिभाषा होता है डाइल्यूट एसिड का कि जैसा एसिड जिसमें पानी का मात्रा ज़्यादा हो, मतलब आपको परिभाषा पता है और आप परिभाषा के अकॉर्डिंग काम कीजिएगा। तो आप पानी लाए और पानी को आप मिलाइएगा, तो जैसे ही आप पानी को मिलाइएगा ना उस एसिड में, तो उसमें से हीट निकलेगा, और जब हीट निकलेगा तो जो आप पानी मिला रहे हैं ना, वो पानी यानी वाटर उस हीट के कारण वाटर वेपर में कन्वर्ट कर जाएगा। अब वो वाटर वेपर में इतना ज़्यादा एनर्जी होता है ना कि आपका बॉडी पर पड़ गया था, आपका बॉडी जल जाएगा। आप क्लास 9 में पढ़ेंगे लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, भाप में ज़्यादा एनर्जी होता है पानी की तुलना में, ठीक है ना, तो आपका बॉडी क्या होगा, जल जाएगा, इसी को कहते हैं एसिड बर्न। इसके जस्ट अपोजिट अगर हम पानी ही ले लिए हैं, पानी बहुत बड़ा मात्रा में ले लिए, ज़्यादा मात्रा में ले लिए, ठीक है, और उसमें छोटा सा एसिड, मतलब कि थोड़ा सा कम मात्रा में एसिड मिला रहे हैं, तो उस समझिएगा बड़ा सा हमने पानी ले लिया बड़ा सा कंटेनर में, और हमने छोटा मात्रा में एसिड मिलाया, कंसंट्रेटेड एसिड,
तो जैसे ही एसिड को पानी में टच करवाएंगे, मतलब पानी में जाएगा, उस समय भी हीट निकलेगा। ऐसा नहीं कि हीट नहीं निकलेगा, उस समय भी हीट निकलेगा। लेकिन वो जो हीट निकलेगा ना, तो चूँकि पानी का मात्रा ज़्यादा ना है, पानी का मात्रा क्या है, ज़्यादा है, तो वो हीट क्या होगा ना, स्प्रेड हो जाएगा, तब वो फैल जाएगा। वो क्या होगा, फैल जाएगा। और वो फैलेगा, इसका कारण से वो हीट आपको नुकसान नहीं पहुँचाएगा, वो हीट वहीं पानी में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। क्लियर है? इसीलिए कहा जाता है कि जब कभी भी आप कंसनट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट कीजिए तो आप पानी में एसिड मिलाइए, ठीक है, ताकि जो आप एसिड मिला रहे हैं उसके द्वारा जो हीट निकल रहा है वो पानी में ही फैल जाए, आपको नुकसान ना पहुंचाए। और भी धीरे धीरे मिलाइए, ठीक है ना कि आप एसिड रखें आप पानी में डाल दें, तो कहानी आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये हुआ डाइल्यूशन ऑफ एसिड का तरीका। क्या करना है, मैं फिर से बोलता हूँ, डाइल्यूशन ऑफ एसिड में आपको पानी रख के, अभी पानी का मात्रा ज़्यादा, एसिड को मिलाना है धीरे धीरे, जो कि ताकि हीट निकले तो हीट फैल जाए, आपको नुकसान ना पहुँचे। अगर आप एसिड रख के पानी मिलाते हैं तो उससे ज़्यादा मात्रा में हीट निकलेगा, आपको एसिड बर्न हो सकता है। क्लियर है? आज की कहानी मैं यहीं ख़त्म करता हूँ बच्चों। मिलेंगे अगले में। इस थ्योरी को मैं लिखा दूँगा अगले वीडियो में। आज आप लोगों ने समझा दिया है, और अगले वीडियो में हम लोग आगे की पढ़ाई करेंगे, ठीक है ना। और आज ऑलवेज सेट कि इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसका लाभ प्राप्त कर सकें, ठीक है। और मैंने आप लोगों को नहीं बताया, बता देता हूँ कि क्लास 11th का केमिस्ट्री मैंने 11th 12th केमिस्ट्री मैंने स्टार्ट किया। अभी सब जस्ट इंट्रोडक्शन चला है, हो सके एक दो दिन में क्या हो सके आज ही आपको एक वीडियो मिल जाएगा इस पर 11th के केमिस्ट्री पर, और 12th का भी केमिस्ट्री मिलेगा, ठीक है ना। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।